Hi everyone, this is Rajan and welcome to my YouTube channel Education Mahasagar. So the topic for the day is divisibility rules. You can understand that divisibility rules are very important as far as factorization is concerned. जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स करते हैं तो उसके लिए ये divisibility rules बहुत ही important part play करते हैं. So kindly listen this video carefully and watch this video carefully. So let's move ahead. Now let us understand what is the meaning of divisibility rules. Divisibility rules क्या होते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी. It is a rule to test whether a number is divisible by a given divisor. Suppose हमारे पास कोई नंबर जो है वो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 456 है और हमसे पूछा गया है कि इज इट डिविजिबल बाय 5, कि 5 से डिविजिबल हो जाता है. डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर जो है उसमें 0 आना चाहिए. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको कन्वेंशनल डिवीज़न करते हैं. इसमें हम 456 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि ये डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली कि नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं होता है. बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें. और ख़ासकर जब नंबर बहुत बड़ा होता है, करोड़्स में होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इस टाइम को सेव करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ी है. दैट्स वाई वी अंडरस्टैंड अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स. हमें इन चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है. सो लेट्स मूव अहेड. सो हम फर्स्ट जो टॉपिक लेते हैं इसमें वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि क्या होता है. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर आर 2 रूल्स. द फर्स्ट वन इज चेक डिजिट्स एट यूनिट प्लेस. हमें यूनिट प्लेस की डिजिट चेक करनी है. कोई भी नंबर आपके पास दे रखा है, अगर हमें पता करना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 2 और नॉट, सो व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज हमें उसका यूनिट प्लेस चेक करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज इट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8. अगर वो यूनिट प्लेस है 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, it means that number will be completely divisible by 2. Let us understand with the help of an example. As you can see, is 74 crore 57 lakh 1532 divisible by 2. हमारे पास इतना बड़ा नंबर दे रखा है और हमें पता करना है कि डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है. तो बहुत ही इजी है. हमें क्या करना है, सबसे पहला है यूनिट प्लेस. हमने इसकी यूनिट प्लेस चेक की, कितनी है 2. अब सेकंड स्टेप में क्या था कि अगर ये 0 होगी या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा 8, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो यहाँ क्योंकि 2 है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. कितना आसान हो गया ये. नाउ आपको पता है कि हर एक्सप्लेनेशन के साथ आई गिव सम प्रैक्टिस टेस्ट. आपको ये प्रैक्टिस करना है. एंड द क्वेश्चन इज एनसर्कल विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. आपने इसमें एनसर्कल करना है, सर्कल्स बनाने हैं कि जो नंबर जो है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. और इसके आंसर जो थे उसके कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखने, सो दैट आई कैन चेक कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स और नॉट. अब इस चीज़ को याद रखने के लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिक. द ट्रिक इज़ यूपी. नाउ यूपी इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया. तो आपने इस तरीके से याद रख लेना. लेकिन यहाँ क्या मतलब है इसका, U स्टैंड्स फॉर यूनिट प्लेस, सॉरी U स्टैंड फॉर यूनिट एंड P स्टैंड्स फॉर प्लेस. तो यूपी मतलब यूनिट प्लेस. कि जब भी आपने कोई नंबर चेक करना है कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द यूनिट प्लेस. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ विल स्टडी अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, या हम एक नंबर को देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं. अगेन वी हैव 2 स्टेप्स. द स्टेप 1 इज चेक डिजिट्स एट यूनिट प्लेस. हमने फिर से यूनिट प्लेस की डिजिट जो है वो चेक करनी है. और इस टाइम कितनी होनी चाहिए ये, इट शुड बी 0 या 5. या वो 0 होगी या 5 होगा. अगर ऐसा है दैट नंबर विल बी completely divisible by 5, यानी कि the remainder will be 0. So let us understand with the help of an example. Here is a number 75 crore 57 lakh 1035, whether it is divisible by 5 or not. तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, इसकी यूनिट प्लेस, कुछ नहीं देखना. और यूनिट प्लेस देखिए 5 है. तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. तो यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5.
अगेन इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगेन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सो दैट आई कैन गिव यू द वैलिड आंसर्स। नाउ अगेन इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है यूपी। जैसा हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए बनाई थी वैसे ही हमने 5 के लिए भी बनाई हुई है। U स्टैंड्स फॉर यूनिट, P स्टैंड्स फॉर प्लेस। कि जब भी आपने 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने यूनिट प्लेस चेक करना है। इसलिए मैंने 2 और 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल की जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ बनाई हुई हैं क्योंकि दोनों में वी हैव टू चेक द यूनिट प्लेस। So I hope you have understood this. So let's move ahead. Now this one is divisibility rule of 4. Now we have to check whether a given number is divisible by 4 or not. So again we have two steps. Check the number found by digits at unit and tens place. अब हमें यूनिट और टेंस प्लेस दोनों देखनी है और हमें देखना है कि जो यूनिट और टेंस प्लेस को मिला के जो नंबर बना है कि whether it is divisible by 4 or not. Now let us understand with the help of an example. Here is an example. The number is 74 crore 57 lakh 1532. हमें चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने इसका यूनिट प्लेस है 2 एंड टेंस प्लेस है 3। तो नंबर क्या बन गया आपके पास 32। नाउ 32 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। इट मीन्स द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अब हम क्या देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है विच वी हैव टू फोकस कि आपने यूनिट प्लेस की डिजिट देखी और टेंस प्लेस की। तो आपने ये नहीं करना है कि 2 पहले लिख दिया 3 बाद में लिख लिया कि 23 बन गया। वी हैव टू टेक द नंबर एज इट इज़ गिवन इन द नंबर। जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसमें जैसे नंबर है वैसे ही लेना है। जैसे यहाँ 32 है तो हमने 32 ही लेना है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नाउ आई हैव गिवन ए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अगेन एनसर्कल विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। आपने एनसर्कल करना है कि कौन सा नंबर जो है वो कौन से नंबर्स जो है वो 4 से डिविजिबल हैं। अब इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दी हुई है। नाउ व्हाट इज द ट्रिक? दिस इज UT। नाउ U स्टैंड्स फॉर यूनिट प्लेस एंड T स्टैंड्स फॉर टेंस प्लेस। कि जब भी आपने 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है सो हमें कौन से 2 डिजिट्स पे फोकस करना पड़ेगा, कौन सी 2 प्लेसेस पे फोकस करना पड़ेगा, एक यूनिट प्लेस की और एक टेंस प्लेस की। जिसको यूनिट और टेंस प्लेस की प्रॉब्लम आती है वो काइंडली रेफर माय अर्लियर वीडियो इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Now again as I have told you so many times that maths needs practice। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सिटिंग बनेगी आपकी। एंड फॉर दैट यू नीड वर्कशीट्स। तो काइंडली डोंट इग्नोर दीज वर्कशीट्स एज आई हैव पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग दीज वर्कशीट्स। मैं काफ़ी मेहनत से इन वर्कशीट्स को बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और ये आप जैसे कि टेबल देख सकते हैं इसमें आपने एक यस और नो लिखना है। ये नंबर दिया हुआ आपके पास, यू हैव टू चेक कि वेदर दिस नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर 2 है तो यहाँ पे यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। इसी तरीके से डिविजिबल बाय 5 कि आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 से, अगर है देन यस, नहीं है तो नो। सेम इज़ द केस फॉर डिजिट 4। अगर आपने 4 से चेक करना है तो अगर है ये नंबर डिविजिबल तो यस, नहीं है तो नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ जाए। थैंक यू।